हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम SAP S/4HANA फाइनेंशियल्स में अकाउंट ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। SAP फाइनेंशियल्स में 3 तरह के अकाउंट ग्रुप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ GL अकाउंट ग्रुप्स, द सेकंड वन इज़ वेंडर अकाउंट ग्रुप एंड द थर्ड वन इज़ कस्टमर अकाउंट ग्रुप। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले हम GL का अकाउंट ग्रुप डिफाइन करेंगे। उसके लिए टी कोड OBD4 यूज़ होता है और इसकी नंबर रेंज भी इसी टी कोड से मेंटेन होती है और इसी टी कोड पे नंबर रेंज को अकाउंट ग्रुप के साथ लिंक किया जाता है। लेकिन वेंडर के अकाउंट ग्रुप को डिफाइन करने के लिए OBD3 का टी कोड यूज़ होता है और उसकी नंबर रेंज XKN1 की टी कोड से मेंटेन होती है और OBAS के टी कोड में हम असाइनमेंट ऑफ नंबर रेंज टू द वेंडर अकाउंट ग्रुप करते हैं। सिमिलरली कस्टमर के अकाउंट ग्रुप को डिफाइन करने के लिए OBD2 का टी कोड यूज़ होता है और कस्टमर की नंबर रेंज को मेंटेन करने के लिए XDN1 का टी कोड यूज़ होता है और कस्टमर की नंबर रेंज को अकाउंट ग्रुप के साथ लिंक करने के लिए OBAR का टी कोड यूज़ होता है। ये सारी एक्टिविटीज़ कॉन्फ़िगरेशन साइड की होती हैं। इनमें कोई भी फ्रंट एंड की एक्टिविटी नहीं है। ये सारे स्टेप्स कॉन्फ़िगरेशन के होते हैं। इन सब अकाउंट ग्रुप्स को डिफाइन करने के बाद और उनकी नंबर रेंजेस को अकाउंट ग्रुप्स के साथ लिंक करने के बाद फ्रंट एंड से इनके मास्टर डाटाज क्रिएट होते हैं। GL का मास्टर डाटा क्रिएट होता है, वेंडर का मास्टर डाटा क्रिएट होता है और कस्टमर का मास्टर डाटा क्रिएट होता है। बट उससे पहले ये सारी कॉन्फ़िगरेशन हमें करनी होती है। अब ये सारे स्टेप्स हम सिस्टम पे परफॉर्म करते हैं। उसके लिए SAP की स्क्रीन पे आते हैं। इसके लिए हम टी कोड भी यूज़ कर सकते हैं और कॉन्फ़िगरेशन पाथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं SPRO के थ्रू आता हूँ। सबसे पहले GL का अकाउंट ग्रुप डिफाइन करेंगे। SAP रेफरेंस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आएंगे, जनरल लेजर अकाउंटिंग, मास्टर डाटा, GL अकाउंट्स, प्रिपरेशन और यहाँ पे है डिफाइन अकाउंट ग्रुप्स। यहाँ पे मैं 2 अकाउंट ग्रुप्स डिफाइन करता हूँ GL के लिए और उनकी नंबर रेंजेस भी उधर ही हम असाइन कर देंगे। यहाँ पे न्यू एंट्री पे आएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले अपना चार्ट ऑफ अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। GTCL इज़ माई चार्ट ऑफ अकाउंट और अकाउंट ग्रुप की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो कि 4 कैरेक्टर्स की होती है, अल्फान्यूमेरिक, हम यहाँ पे रख सकते हैं। सपोज अगर मुझे करंट एसेट का अकाउंट ग्रुप डिफाइन करना है तो उसके लिए अकाउंट ग्रुप के शॉर्ट 4 कैरेक्टर्स मैं यहाँ पे मेंटेन करूँगा और यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी करंट एसेट। यहाँ पे इसकी नंबर रेंज आएगी 700000 से लेके 799 तक। सिमिलरली नेक्स्ट GTCL चार्ट ऑफ अकाउंट आएगा और फिक्स एसेट के लिए 4 कैरेक्टर्स का जो अकाउंट ग्रुप का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मैं यूज़ करूँगा, FAST में ये यूज़ कर लेता हूँ और फिक्स एसेट का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। इसकी रेंज 400000 से लेके 800000 से लेके 899 तक रखेंगे। अब इसमें डिजिट्स की जो लेंथ है वो 6 है बिकॉज इस चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर हमने ये डिफाइन किया था कि हमारे जो GLs की लेंथ होगी वो 6 होगी, तो इस वजह से हम यहाँ पे इसकी लेंथ को 6 रखते हैं। SAP के अंदर GL की मैक्सिमम लेंथ जो है वो 10 हो सकती है बट यहाँ पे हमने इसको 6 रखा है। आप इसको 6, 7, 8, 9 कोई भी रख सकते हैं लेकिन मैक्सिमम इसकी लेंथ 10 होती है। अब ये हमने डिफाइन कर लिया। इसके बाद एंटर करेंगे और सेव कर देंगे। तो बेसिकली ये OBD4 का टी कोड है जिससे हमने अकाउंट ग्रुप भी डिफाइन कर लिया, ये अकाउंट ग्रुप डिफाइन किया और उसकी नंबर रेंज को हमने असाइन भी कर दिया। लेकिन कस्टमर और वेंडर के लिए अकाउंट ग्रुप के अलग टी कोड्स हैं, उनकी अलग स्क्रीन्स हैं, उनकी नंबर रेंजेस की अलग स्क्रीन है और उनकी असाइनमेंट की अलग स्क्रीन है। तो उसके लिए आप वेंडर और कस्टमर की कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं। यहाँ से बैक आएंगे, इसको क्लोज करेंगे और नेक्स्ट हमारा फोल्डर है अकाउंट्स रिसीवेबल एंड अकाउंट्स पेएबल। इसमें वेंडर के फोल्डर में आएंगे। पहले मास्टर डाटा, प्रिपरेशन फॉर क्रिएटिंग वेंडर मास्टर डाटा। सबसे पहला स्टेप है डिफाइन अकाउंट ग्रुप्स विद स्क्रीन लेआउट। सबसे पहले वेंडर का अकाउंट ग्रुप डिफाइन करेंगे। वेंडर्स या कस्टमर के जो अकाउंट ग्रुप्स होते हैं ये उनकी कैटेगरीज की बेसिस पे क्रिएट होते हैं कि हमारे वेंडर्स लोकल के हैं या फॉरेन के हैं या किस नेचर के हैं। ये उनकी नेचर की बेस के ऊपर उनकी कैटेगराइजेशन होती है। यहाँ पे न्यू एंट्री पे आते हैं, एक नया अकाउंट ग्रुप डिफाइन करते हैं। सपोज GT01 का मैं एक ग्रुप डिफाइन करता हूँ। यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन आ गई, लोकल वेंडर्स फॉर GTCL। एंटर किया और उसको सेव कर दिया। अब ये ग्रुप हमारा डिफाइन हो गया। अब इसके बाद इसकी नंबर रेंज डिफाइन करेंगे। एक स्टेप बैक आएंगे, ये है क्रिएट नंबर रेंज फॉर वेंडर अकाउंट। इसकी नंबर रेंज अलग से टी कोड से डिफाइन होगी बट ये वही टी कोड है जो मैंने आपको एक्सेल के अंदर मैंने अभी शो की है। इंटरवल पे आएंगे, ये ऑप्शन है फ्री इंटरवल। अगर हमें फ्री इंटरवल चेक करना हो तो हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक फ्री इंटरवल अवेलेबल है। हम यहाँ पे उसका कोड जो नंबर रेंज का कोड होता है, कस्टमर वेंडर की जो नंबर रेंज का कोड होता है वो 2 कैरेक्टर्स का कोड होता है।
तो अब यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स का कोई भी हम कोड मेंटेन कर देंगे। सपोज मैं GA का कोड रख लेता हूँ और इसको सेलेक्ट करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे और ये सिलेक्ट हो गया, इसको सेव कर दिया। अब ये GA का कोड मुझे अपने अकाउंट ग्रुप के साथ असाइन करना होगा। उसके लिए बैक आएंगे और बिल्कुल इससे नेक्स्ट स्टेप में है असाइन नंबर रेंजेस टू वेंडर अकाउंट ग्रुप। इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से पोजीशन पे क्लिक करके अपने अकाउंट ग्रुप को सर्च करेंगे। GT01 दिस इज़ माई अकाउंट ग्रुप फॉर वेंडर और इसको क्लिक किया, ये मेरा ग्रुप आ गया और इसके सामने ये फील्ड है ब्लैंक जहाँ पे मैंने GA का कोड मेंटेन करना है। आप इसको यहाँ से फाइंड भी कर सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं। दोबारा इसको फाइंड करेंगे GT01 और यहाँ पे नंबर रेंज को फाइंड करते हैं GA और ये GA की नंबर रेंज आई, इसको क्लिक किया। अब ये अकाउंट ग्रुप के साथ नंबर रेंज की असाइनमेंट हो रही है। अब इस सेटिंग के बाद हम फ्रंट एंड पे जाके इसका अकाउंट बना सकते हैं, इसका अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं वेंडर का इस रेंज के अंदर। इस ग्रुप के अंदर जब भी वेंडर क्रिएट होगा उसकी जो नंबर असाइन होगा वो इस रेंज में से होगा। नेक्स्ट में कस्टमर की साइड पे आते हैं। वेंडर के फोल्डर को क्लोज किया और उसके बाद कस्टमर में आते हैं। यहाँ पे मास्टर डाटा प्रिपरेशन फॉर क्रिएटिंग कस्टमर मास्टर डाटा। सबसे फर्स्ट स्टेप है डिफाइन अकाउंट ग्रुप्स विद स्क्रीन लेआउट। इसको क्लिक किया और यहाँ पे न्यू एंट्री पे आके कस्टमर का एक अकाउंट ग्रुप डिफाइन करेंगे। सपोज यहाँ पे GT02 का मैंने कोड रख लिया। और इसके बाद इसकी डिस्क्रिप्शन आ गई और इसको सेव किया। सिमिलरली इसके लिए भी एक नंबर रेंज मेंटेन करेंगे। यहाँ से बैक आते हैं, यहाँ पे क्रिएट नंबर रेंजेस फॉर कस्टमर अकाउंट्स, इसको क्लिक किया और इंटरवल पे आए। हम फ्री इंटरवल को चेक करके भी नंबर रेंज डिफाइन कर सकते हैं और अगर अपनी नई डिफाइन करनी हो तो ये प्लस के साइन पे क्लिक करके एक नई नंबर रेंज भी डिफाइन कर सकते हैं। दोनों तरह से नंबर रेंजेस को यूज़ किया जा सकता है। और सम टाइम यहाँ पे जो जीरो स्टेटस के साथ लाइन आइटम आ रही होती है उस नंबर रेंज को भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मल्टीपल लाइन्स हैं जिनका स्टेटस 0 आ रहा है, जैसे अब ये 0 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, हम इनको एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं। बट अगर हम अपनी क्रिएट करना चाहें तो अपनी भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, एक नई लाइन आइटम जनरेट होगी। यहाँ पे भी 2 कैरेक्टर्स का कोड होगा। नंबर रेंज का जो कोड होगा वो 2 कैरेक्टर्स का होगा। यहाँ पे मैं एक कोड मेंटेन करता हूँ 2 कैरेक्टर्स का। सपोज GB का मैंने कोड मेंटेन किया और इसकी नंबर रेंज अगर मैं रख लेता हूँ सपोज, और इसको 33300 से लेके 99 तक, और इसको सेव करेंगे। अब ये एक नंबर रेंज हमारी डिफाइन होगी GB की। यहाँ से बैक आएंगे। अब यहाँ पे असाइन नंबर रेंजेस टू कस्टमर अकाउंट ग्रुप्स, इसको क्लिक करेंगे। कस्टमर का अकाउंट हमने डिफाइन किया है GT02 और उसके सामने ये फील्ड ब्लैंक है। यहाँ पे हमें नंबर रेंज का कोड मेंटेन करना है। आप इसको सर्च करके भी लगा सकते हैं और इसको टाइप भी कर सकते हैं। GB का कोड है हमारा, और अगर आपने इसको सर्च करना हो तो यहाँ पे क्लिक करके सर्च कर सकते हैं। GB को फाइंड करेंगे, ये GB का कोड आ गया और यही नंबर रेंज मैंने अभी मेंटेन की है। इसको क्लिक किया और इसको सेव कर दिया। अब ये कस्टमर के लिए भी हमने अकाउंट ग्रुप डिफाइन कर लिया, उसकी नंबर रेंज डिफाइन कर ली और उस नंबर रेंज को हमने अकाउंट ग्रुप के साथ लिंक कर दिया। तो ये बेसिकली मैंने जो सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की हैं ये कॉन्फ़िगरेशन पाथ के थ्रू की हैं, लेकिन एक्सेल के अंदर मैंने ये सारी प्रोसेस जो है वो T कोड्स के थ्रू मेंटेन किया था कि आप T कोड्स को यूज़ करके भी ये सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं और हम कॉन्फ़िगरेशन पाथ को भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों तरह से सेम एक्टिविटी होगी। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट GL वेंडर एंड कस्टमर अकाउंट ग्रुप्स एंड देयर नंबर रेंजेस। आई होप आज के टॉपिक की आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।